नहीं समझ पाई अनुपमा कान्हा जी का ये खेल। सारथी को ही उतारा अपनी जिंदगी के रथ से। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा पे अगर किसी की बात का प्रभाव पड़ता है वो है बाकी बातों का अनुपमा पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सब कांड होने के बावजूद, प्रेम को निकालने के बाद भी अनुपमा को बाकी बातें ही याद आई कि बा सही थी। बा ने सही कहा था कि प्रेम जो है घर में नहीं रखना चाहिए। तो आजकल प्रेम के लिए तो सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर में प्रेम हो, मगर इन्होंने प्रेम को ही घर से बाहर निकाल दिया। तो कान्हा जी का खेल तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, जिसमें अनुपमा के साथ टोटली इंसाफ हुआ। मगर अनुपमा ने यह खेल नहीं समझा, उसने अपने सारथी के साथ ही नाइंसाफी कर दी। आपके साथ इसमें डिटेल में बात करूंगी, कान्हा जी की बात करूंगी, कान्हा जी की जिंदगी के बारे में बात करूंगी और इस बात को रिलेट करेंगे इस सीन के साथ। चलिए, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कृष्ण कन्हैया को सब लोग मानते हैं और ज्यादातर लोग मानते हैं क्योंकि जो कान्हा जी थे उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा रिलेटेड थी ह्यूमन बीइंग से, यानी कि मनुष्य का अवतार लेके उन्होंने वो सब चीजें की थी जो मनुष्य करते हैं, सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं वो। और उन्होंने वो सब चीजें भी की जो एक्चुअली मनुष्य कर जाते हैं, करते हैं और कर जाते हैं में बहुत फर्क होता है। प्रेम ने ये पार्टी के लिए झूठ बोला, बिल्कुल गलत किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मगर प्रेम ने ये नहीं सोचा था कि ये पार्टी पे झूठ बोलना इतना महंगा पड़ जाएगा। उसको सिर्फ इतना ही था कि हम लोग जाएंगे, एंजॉय करेंगे, चुपचाप घर पे वापस आ जाएंगे और बच्चे सो जाएंगे। उसको सिर्फ यही था। मगर बच्चों ने वहां पे गलती से ड्रिंक पी लिया और खेल पूरा का पूरा बिगड़ गया। अब प्रेम की इंटेंशंस तो बिल्कुल गलत नहीं थी। प्रेम तो चाहता था कि इस घर के बच्चे एंजॉय करें। और जैसा कि आज अनुपमा ने भी कहा कि तुम तो पहले भी पार्टीज में जाते थे, तुम तो पहले भी पार्टी करते थे, मगर आज क्या हो गया? तो इसका दोष अगर प्रेम पे मढ़ा जा रहा है तो गलत है, क्योंकि प्रेम ने उनको ड्रिंक नहीं करवाया। पार्टीज पे अगर पहले भी जाते थे तो पहले भी ड्रिंक कर सकते थे, मगर बच्चों ने नहीं की। इसका मतलब बच्चों का भी ड्रिंक करने का कोई मंतव्य नहीं था और प्रेम और रिया का भी ड्रिंक करवाने का मंतव्य नहीं था। सब लोग बहुत इंजॉय करके वापस आना चाहते थे, मगर खेल बिगड़ गया, हालात बिगड़ गए। और हालात बिगड़े क्यों? क्योंकि ये कान्हा जी का खेला था। हालात बिगड़े क्योंकि हालात सुधरने थे आगे जाके। तो ये जो झूठ को लेके अनुपमा इतना ज्यादा बवाल किया अनुपमा ने कि झूठ बोला, मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा भरोसा तोड़ा। अगर ये वाला पार्ट अर्जुन उस समय पे प्ले करते जब कान्हा जी ने कहा था कि द्रोणाचार्य को इस युद्ध से हटाने के लिए बोलो अश्वत्थामा मारा गया, जब द्रोणाचार्य जी का बेटा मरेगा तभी द्रोणाचार्य जी अपने हथियार डाल देंगे। मगर अर्जुन ने कहा कि ये तो झूठ है, अश्वत्थामा तो देखिए युद्ध कर रहा है। और कान्हा जी ने कहा, किसने कहा कि ये अश्वत्थामा? ऐसी ही कुछ कहानी आप लोगों को पता होगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं, महाभारत टीवी सीरियल भी बन चुका है कि कान्हा जी ने एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसके बारे में कहा कि ये देखो ये मरा हुआ है। उसको मार दिया था, भीम ने मार दिया था। तो देखो भीमसेन ने अश्वत्थामा को मार दिया, उन्होंने इशारा किया, भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया और फिर भीम ने ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और तब ये बात द्रोणाचार्य ने कहा था कि अगर अर्जुन, आई थिंक जो, अगर मैं गलत नहीं तो मुझे बिल्कुल बता देना, अगर अर्जुन कहता है कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा। और अर्जुन कह देता है क्योंकि कान्हा जी ने कहा था। और उसके बाद द्रोणाचार्य हथियार डाल देते हैं और ये मैनिपुलेटेड झूठ जो है कान्हा जी के जरिए अर्जुन ने बोला। तो यही तो चीज थी कि अगर कान्हा जी, इसीलिए मैंने कहा कि ह्यूमन जो अवतार था उसमें उन्होंने हर तरह का एक्सपीरियंस किया जो कहानियों में, किस्सों में, ग्रंथों में है। तो अब जो ये खेल था ये यही था, क्योंकि अश्वत्थामा नहीं मरता, ये न्यूज नहीं पहुंचती द्रोणाचार्य के साथ, तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता महाभारत का, क्योंकि द्रोणाचार्य को उनके हथियारों के साथ हराना तो नामुमकिन था।
झूठ के पीछे जो अच्छाई थी वो थी इंसाफ की अच्छाई, कि पांडव जीतते और कौरव हारते और सब तरफ शांति होती। और ऐसा ही कुछ इस कांड में नजर आया दोस्तों। सारथी प्रेम, प्रेम से झूठ बोला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों को दिवाली पार्टी एंजॉय करवानी थी। सिर्फ इतनी वन लाइनर। और उस झूठ का फायदा क्या हुआ? अनुपमा के साथ इंसाफ हुआ। अनुपमा के सामने जो आया, बच्चों का जो बातचीत आई, बच्चों का जो दुख सामने आया, अनुपमा को ये मौका मिला कहने का कि मैं कितने सालों से इसी दुख के साथ चल रही हूं जो आज आपके बच्चों ने आपको दिया है। ये अनुपमा के साथ इंसाफ क्यों हुआ? क्योंकि प्रेम ने झूठ बोला। पार्टी पे गए, पार्टी पे खेल हुआ कि कोल्ड ड्रिंक में वो सब कुछ हुआ। क्योंकि यही बात मैं कहती हूं कि कुछ भी बुरा होता है उसमें कुछ अच्छा जरूर होता है, मगर समझने वाले समझें तो ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है ये इसी तरफ जाता है। और यही मैं कहूंगी जो मैंने शुरू में मगर कहा कि अनुपमा ने तो अपने सारथी को रथ से उतार दिया। आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट सारथी ने अभी भी अनुपमा को नहीं छोड़ा है दोस्तों। अभी भी उसने रथ पे चढ़ने की इच्छा रखी है। अब ये कैसे रखी है, क्या रखी है, क्यों आया है प्रेम वापस, ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या कहते हो आप इस वीडियो के बारे में? जरूर बताइएगा। कान्हा जी के खेल के बारे में जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and